મૂળ યુપીનો આરોપી 5 દિવસ સુધી બાળકીને ખાવાનું આપી વિશ્વાસમાં લઈ રહ્યો હતો અને મોકો મળતા જ આરોપીએ અપહરણ બાદ બાળકી સાથે દુષ્કર્મ આચર્યા બાદ તેની હત્યા કરી ફરાર થઈ ગયો હતો। પોલીસ તપાસમાં હેવાને આચરેલી હેવાનિયત પણ બહાર આવી છે। 50 વર્ષીય નરાધમે 6 વર્ષની માસૂમ બાળકીના મોઢે ડૂચો મારી બાળકીના જ કપડા વડે ગળું દબાવી દુષ્કર્મ કર્યા બાદ તેની હત્યા કરી હતી અને ત્યારબાદ તે ફરાર થઈ ગયો હતો। નરાધમને વહેલી તકે ફાંસીની સજા થાય તે માટે વલસાડ जिला पुलिस गंभीरताથી લઈને કાર્યવાહી કરી રહી છે। 23 अक्टूबर को शाम को 5:30 से 6 बजे के बीच में हमको एक लेडी और उनके पापा हमारे पास कंप्लेन लेने के लेके आए थे कि लेडी की जो बच्ची है 7 साल की, वो बच्ची सुबह 11 से 12 बजे के बीच में गायब हुई है। तुरंत घटना की जानकारी होते ही इसकी सीरियसनेस को ध्यान में रखते हुए तुरंत पुलिस स्टेशन की टीम, साथ में क्राइम ब्रांच की टीम, एसओजी की टीम और डिप्टी एसपी तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंच गए। पूरे एरिया में सीसीटीवी फुटेज चेक करना स्टार्ट कर दिया था हमने और ह्यूमन इंटेलिजेंस लोकल लोगों से भी पूछताछ शुरू की गई थी। इस पूछताछ में और सीसीटीवी फुटेज चेक करते हुए हमको एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिली सीसीटीवी फुटेज के थ्रू कि एक बच्ची है जो है ये 7 साल की, उस बच्ची को एक 40 से 50 साल की उम्र का बंदा उसको हाथ पकड़ के एक पर्टिकुलर एरिया से ले जाते हुए हमको सीसीटीवी में दिखा, जिसके आधार पे और तपास में हमें पता चला कि एक पर्टिकुलर एरिया है डूंगरी फड़िया के पीछे का खाड़ी एरिया, उस एरिया की तरफ ये बच्ची को लेके गया था। उस पूरे एरिया को और पूरे डोंगरा पुलिस स्टेशन के सारे एरिया को हम लोगों ने कॉर्डन किया। लोकल पब्लिक की मदद से पूरा सर्च ऑपरेशन हाथ किया गया और खाड़ी में झाड़ियों में हमें रात को 1:30 पे बच्ची को ढूंढने में सफलता मिली। अनफॉर्चुनेटली बच्ची की डेथ हो गई थी, बच्ची की जान चली गई थी। पोस्टमार्टम तुरंत फॉरेंसिक पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हमें पता चला कि बच्ची के साथ शारीरिक दुष्कर्म किया गया है और बच्ची का गला घोंट के और हेड में सर पे इंजरी करके उसका खून किया गया है। इसके साथ साथ जो पोस्टमार्टम की कार्यवाही चालू थी उसके साथ साथ क्राइम ब्रांच, एसओजी सारी टीम इस अक्यूज़ को ढूंढने में और उसको पकड़ने में लगी थी। पूरे एरिया के साथ साथ वापी रेलवे स्टेशन, वलसाड रेलवे स्टेशन, वापी बस स्टेशन, सारे एरिया में जो बड़ी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, मेट्रो ट्रेन, सारे कंस्ट्रक्शन साइट्स और बड़ी बड़ी साइट्स पे इस बंदे को, ये अक्यूज़ को ढूंढने के लिए हम मेहनत कर रहे थे। इसी सिलसिले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और चौकस जो इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर हमको इस अक्यूज़ को आइडेंटिफाई करने में सफलता मिली थी और 25 तारीख की पूरी रात, देर रात तक पूरे पुलिस स्टेशन एरिया में चेक पोस्ट लगा के लोकल पुलिस अलग अलग पुलिस स्टेशन में लाई गई 100 से ज़्यादा पुलिस की टीमें और सभी प्राइवेट व्हीकल्स में, प्राइवेट सीरीज़ में, कपड़ों में पेट्रोलिंग किया रात को। साथ में लोकल लोगों ने भी पेट्रोलिंग किया और अर्ली मॉर्निंग हमको इस अक्यूज़ को पकड़ने में सफलता मिली। अक्यूज़ मेट्रो ट्रेन की जहाँ काम चालू है वहाँ पे खुले एरिया में से हमको पकड़ने में सफलता मिली। अक्यूज़ की जो प्राथमिक विगत हमें मिली है, अक्यूज़ बेसिकली यूपी का है जो काफ़ी लंबे टाइम तक सातारा, महाराष्ट्र में भी मजदूरी काम कर रहा था और पिछले 7 साल से वलसाड़ में आके डोंगरा एरिया में मजदूरी काम कर रहा था। अक्यूज़ शादीशुदा है। अक्यूज़ की उम्र उसके कहने के मुताबिक 50 साल की है। उसके 3 बच्चे भी हैं। वो 7 साल से इसी डूंगरी फड़िया एरिया में खोली लेके रह रहा था। रिसेंटली मई महीने में अक्यूज़ की पत्नी जो है उसके पापा की बीमारी की वजह से अक्यूज़ अपनी फैमिली को, उसने अपनी पत्नी और 3 बच्चों को उसने पियर छोड़ दिया था। 10 एक दिनों से अक्यूज़ जो है उसने अपना रेंट नहीं दिया था खोली का, इसलिए उसका रूम खाली करवा दिया गया था। तो 10 एक दिन से वो ऐसे ही घूम रहा था, अकेले जो भी मजदूरी मिले वो कर रहा था और रात को किसी भी जगह पे रेल की पटरी पे कहीं पे सो रहा था। प्राथमिक जो अक्यूज़ से पूछताछ करी, अक्यूज़ ने अपना गुनाह कन्फेस किया है। अक्यूज़ ने बच्ची के साथ दुष्कर्म भी किया है और बच्ची के जो कपड़े पहने हुए थे उसी का यूज़ करके उसका गला दबा के, गला घोंट के उसकी हत्या करी है। पूरे केस की गंभीरता को ध्यान में लेते हुए डीवाईएसपी रैंक ऑफिसर पूरे केस की डे टू डे बेसिस पे सुपरविज़न कर रहा है। इस पूरे केस को कोर्ट में जल्दी से जल्दी चार्जशीट किया जाएगा और कोर्ट में इस केस को चलाने के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की डिमांड हमारी तरफ से कर दी गई है। इस केस की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अक्यूज़ का पूरा क्राइम डेटा, क्राइम हिस्ट्री, उसके यूपी में जो भी क्राइम हिस्ट्री हो, महाराष्ट्र में कोई क्राइम हिस्ट्री हो और यहाँ पे 7 साल से था तो यहाँ पे भी और कोई ऐसी किस्म की कोई घटना को अंजाम दिया कि नहीं, ये सब चेक करने के लिए आज कोर्ट में उसको प्रोड्यूस करके दिन 10 के रिमांड लिए गए हैं।
अगले दिनों में इसके मेडिकल एग्जामिनेशन के साथ साथ फॉरेंसिक एविडेंसेस, साइंटिफिक एविडेंसेस, सीसीटीवी सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए जाएंगे, ताकि इस केस में जिसमें हम लोगों ने आईपीसी की सेक्शन 302 के साथ साथ सेक्शन 376A(b) जिसमें 12 साल से कम उम्र की लड़की के रेप के सिलसिले में फांसी तक की सज़ा की जुगवाई की गई है। इस केस को इस तरह से चार्जशीट करके कोर्ट में इस तरह चलाया जाएगा ताकि अक्यूज़ को इस गंभीर वारदात को अंजाम देने के जुर्म में इसको फांसी की सज़ा मिले।